नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। रेलवे के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एलपी टेक्नीशियन 2018 में एक बहुत ही शानदार सवाल टीचर्स ने पूछी थी और सेम सवाल आपको सेम अदर शिफ्ट में, सेम डे में अदर शिफ्ट में आपको पूछा गया था। केवल ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया गया था। चैप्टर नेम है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए, छोटी वीडियो है, भरपूर कंसेप्ट के साथ चीजों को हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर कुछ सीख रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट आपके पास जा रही है। तो सवाल यह था कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज, यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन। नेक्स्ट सेम कंसेप्ट पे ये सवाल है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट चेंज किया गया है। टोटल एनर्जी ऑफ एन सैटेलाइट, वहां इलेक्ट्रॉन, यहां पर सैटेलाइट, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वहां पर आपके न्यूक्लियस, यहां पर आपके अर्थ होगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रहों की कुल ऊर्जा होगी ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन और इनमें से सभी। चलिए, आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपने खत्म कर लिया है तो। अब हम लोग आते हैं अपने मेन सवाल पे और इसके कंसेप्ट पे। देखिए, सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि आप ये पूरी ब्रह्मांड की जो बात करते हैं, ये ब्रह्मांड जो है केवल दो चीजों से मिलकर के बनी है। एक है आपका मैटर, जिसे हिंदी में कहेंगे पदार्थ, और एक है आपकी एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। ये जो एनर्जी है इसको आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, और ये जो आपका मैटर है यानी कि जो पदार्थ है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब जो आजीवित है, और जो आजीवित नॉन लिविंग मैटर है उसको हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और जो लिविंग मैटर है जिसको हम लोग नाम देते हैं सेल का, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो चलिए, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आपने बाइफर्केट कर दिया, डिफरेंस समझ लिया आपने। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सवाल में कि इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ये आखिर होता क्या है। अभी मैं आपको एक वर्ड बतलाया, मैटर, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल डिस्कशन करता हूं। ये आपके पास एक फिगर बनाया गया है पेन का, जिससे आप लिखते हैं। तो ये क्या है, आपका एक मैटर है यानी कि पदार्थ है। अच्छा, अब ये पदार्थ है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। आप ये दो कंडीशन चेक करें। पहला कंडीशन ये कि क्या उस ऑब्जेक्ट की अपनी कोई मास है। तो यस, बिल्कुल, ये पेन को जब आप उठाते हैं तो कुछ ना कुछ ग्राम उसका मास होता है। सेकेंड कंडीशन ये, आपको ये देखना है कि क्या वो ऑब्जेक्ट कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है, कोई स्थान घेरा है। तो बिल्कुल, आप कहीं भी टेबल पे पेन को रखते हैं तो उतना स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि पेन क्या हो गया, आपका मैटर हो गया, यानी कि पदार्थ हो गया। चलिए, अब आपके मन में ये डाउट आ रहे हैं कि सर, जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो सभी चीज तो पदार्थ हैं, या फिर जो चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी क्या पदार्थ है? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, हवा का। अब हवा को तो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये पदार्थ नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं दो कंडीशन। पहला कंडीशन, क्या इसके पास अपना मास होता है? तो कोई गुब्बारे को लीजिए, जब आप गुब्बारे को आप क्या करते हैं, एयर उसमें फिलअप करते हैं, तो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। यानी अब उसका कुछ ना कुछ ग्राम उसमें क्या आता है, मास आ जाता। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, क्या स्पेस ऑक्युपाई किया? तो बिल्कुल, जो बलून इस प्रकार से थी, फूलने के बाद इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, यानी हवा भी क्या हो गया, आपका मैटर हो गया। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ लिया हमने। अब हमने मैटर भी समझ लिया कि किसको हम मैटर करेंगे। दो कंडीशन चेक करेंगे, मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। अब जितने भी आपके पास पदार्थ हैं, यानी क्या है, आपके पास मैटर है, यानी कि ये जो पेन है, ये पूरे की जो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं ना, ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। पार्टिकल को हिंदी में हम लोग कहते हैं कण, और इसी को नाम दे देते हैं हम लोग एटम का, ठीक है ना। बाद में डाल्टन एटम की जो थ्योरी आती है, एटॉमिक थ्योरी जो आती है, वो फेल होगी। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, प्रोटॉन की खोज होती है, न्यूट्रॉन की खोज होती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी हमको समझना है इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को, तो इससे पहले हमें समझना होगा एटम को। तो आपको समझ में आया एटम क्या होता है? कि कोई भी पदार्थ जो बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से, ये कण या पार्टिकल, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं। यानी
कि जब ये पेन को आप जब देख रहे होते हैं कोई एक माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, और एकदम एडवांस लेटेस्ट माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो ये पेन जो है ना डिसकंटिन्यू दिखलाएगा, यानी कि आपको जो कंटिन्यूअस जो पेन दिखता है ना, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो छोटे छोटे इस प्रकार से पार्टिकल देखने को मिलेंगे जो अरबों खरबों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन हमारी जो नग्न आंखों से जब हम देखते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम नहीं देख पाते हैं। अब आइए, तो एटम, तो ये जो पार्टिकल्स यानी कि ये जो पदार्थ है, ये पेन इस छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने हैं, इस प्रकार से अरबों खरबों में एटम है, तो इसका एक एटम मैंने बाहर निकाला इस प्रकार से। ठीक है, बाद में जब रिसर्च हुई तो ये देखा गया ये जो एटम है, इस एटम से भी छोटा और भी कोई कण है इसमें एग्जिस्ट करती है। यानी क्या, तो देखा गया यहां पर क्या कि इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इस नाभिक के चारों तरफ कौन घूम रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपका इलेक्ट्रॉन आ गया और न्यूक्लियस आ गया। जी बिल्कुल, ये क्या है आपका कोई एक हीलियम एटम है, मैंने एक एग्जांपल लिया हीलियम एटम की। ठीक है, आप हीलियम को इस प्रकार से लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 2, तो इसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 4 - 2, तो यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपने बना लिया हीलियम एटम का एक स्ट्रक्चर। तो चलिए एक बार मैं फ्रेश करता हूं, ये है हीलियम एटम का स्ट्रक्चर। यहां पर प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या घूम रही है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर ये न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपको इतना पता होगा कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो यहां पर अट्रैक्शन होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स यहां पे काम करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है ना, इसी आकर्षित बल के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों और न्यूक्लियस के चारों और इस प्रकार से जो चक्कर लगा रही है, ये जो इन दोनों के बीच में एक जो आकर्षण बल काम करता है, यही आकर्षण बल इसके चारों और इसको चक्कर लगाने में मदद करती है। क्लियर हो गया। यानी हमने अभी जो स्टोरी में, कहानी में इलेक्ट्रॉन को लाया और न्यूक्लियस को लाया, अब हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिशमेंट कर दी। कैसे, एटम हमने समझा, फिर न्यूक्लियस समझा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन समझा, न्यूट्रॉन समझा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन समझा, और ये इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है दोनों अपोजिट नेचर का है, और इसी के कारण यहां पर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके कारण ये चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चलिए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक, धनात्मक या उदासीन। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी चीज अगर बाउंडेड होगी, ठीक है ना, बाउंडेड इट मींस कि बंधी हुई होगी किसी फोर्स से, या कोई वायर से आपने उसको बांध करके एक फिक्स्ड पाथ पर पे वो रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, अगर ध्यान से सुनना है, अगर कोई भी पदार्थ, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो बाउंडेड है, वो बाउंडेड कोई भी चीज के कारण हो सकती है, आपने कोई एनर्जी दे दिया हो, कोई फोर्स दे दिया होगा, किसी रस्सी से आपने उसको बांध दिया है, और उसके बाउंडेशन के कारण वो एक पथ पर घूमने लगा है, कोई एक फिक्स्ड पाथ पर वो घूमने लगा है, तो उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अब यहां मुझे ये बतलाइए, ये जो हीलियम एटम का हमने स्ट्रक्चर बतलाया था, यहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रही थी, एक फिक्स्ड पाथ पर ये घूम रही थी। क्यों, क्योंकि यहां पर एक बल काम कर रहा था, आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स, और यही फोर्स के कारण ये क्या हो रहा है, एक फिक्स पाथ पे ये क्या कर रहा है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है, और जब भी कोई चीज बाउंडेड होगा और एक फिक्स्ड पाथ पर ये रोटेट करेगा, तो वहां पर जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव ऊर्जा होगी। तो आंसर मिल गया इसका, यहां पर टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। उसी प्रकार यहां बोला गया है कि कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ अगर मान के चलते हैं कोई सैटेलाइट है इसकी अराउंड घूम रही है, तो भाई यहां पर भी जो घूम रही है इसके चारों पथ पर घूम रही है, बाउंडेशन है यहां पर भी, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाउंडेड होगा तो वहां पर जो टोटल एनर्जी होगा वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट था इसके पीछे। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये एक अच्छा पार्ट है,
हमने पहले क्लास में ही पेड कोर्स में इसको बहुत अच्छे से डिस्कशन करवाया था। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो लाइक करिएगा, और इस तरह के सेशन अब आपको रोज मिलेंगे। अच्छे अच्छे सवाल जो पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा कंसेप्चुअली मैं चीजों को समझाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।